हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। वेलकम टू केकेसीए द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्वागत है बच्चों। 11th के ओसीएम के लेक्चर में हम देख रहे हैं सीरीज नंबर 3 जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। ठीक है, तो एसएसआई का जो हम स्टडी कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस, अब तक हमने देख लिया कि स्मॉल बिजनेस के बहुत सारे बेनिफिट है। इवन एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करने में, एक्सपोर्ट करने में स्मॉल बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है। नाम तो स्मॉल है लेकिन रोल है बहुत बड़ा। और इंडिया की जो इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक पिलर है जो है स्मॉल बिजनेस। ओके बच्चों, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो वैसे कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल बिजनेस के लिए हमने गुणगान तो गा लिए, अच्छे अच्छे पॉइंट तो बता दिए, एडवांटेजेस भी बता दिए, लेकिन ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे सामने किसी पहाड़ जैसे इंसान को आप खड़े कर दोगे तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं उसके सामने सर्वाइव करना डिफिकल्टी हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी होता है ना भाई। अगर इतने मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़े बड़े बिजनेस है, इन सबके सामने डटे रहना है, कॉम्पीट करना है, तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो फेस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस करती है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो ये चैलेंजेस बिफोर एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। ओके, विद गुड वाला थॉट। क्या लिखा है बच्चों? डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। स्टूडेंट्स याद रखो, इवन आफ्टर गेटिंग डिग्री ऑफ सीए की डिग्री जब मुझे मिल गई, उसके बाद ट्रॉफी मिली। वो ट्रॉफी पे लिखा हुआ था सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस तो जर्नी थी भाई, डेस्टिनेशन नहीं था। हमें लगता है कि हमने अगर कुछ कर लिया तो हमारा टारगेट अचीव हो गया, इसके आगे लाइफ में कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ा टारगेट अचीव, एंड खत्म, इसके आगे मेहनत लेना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो प्राउड फील के ऐसे मोमेंट अर्न करते जाओ कि वन बाय वन, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, चलने दो। ऐसे लाइफ में ऐसे मोमेंट अर्न करो जहां पे आप खुद पे प्राउड फील करो। और स्टूडेंट डेफिनेटली ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जो पैसे से खरीदा जा सकता है। कोई ऐसा है जो नहीं भाई मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं प्राउड फील करता हूं। अरे हाँ, लेकिन कमाए कैसे? अरे तो अपना ब्लैकमेलिंग का धंधा है, 2 नंबर का धंधा है, तो वो कभी प्राउड फील नहीं कर सकता, कभी नहीं। चाहे उसके पास 100 टाइम्स पैसा क्यों ना हो, वो कभी प्राउड फील नहीं करेगा, क्योंकि उसका वे गलत है। ओके, तो सिर्फ मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट प्राउड फीलिंग विद मनी हो या ना हो, बट प्राउड फीलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ। ओके, तो स्टूडेंट्स कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आप पे नाज। ठीक है, चलो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। चैलेंजेस बिफोर एसएसआई। इन इंडिया एसएसआई आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, सो देयर इज एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर वर्क। ओके, तो ऑफकोर्स एसएसआई के वर्किंग पे भी इंपैक्ट होता है, लेकिन इसका क्या क्या चैलेंजेस है देखते हैं। सबसे पहले ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हाँ यार, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज क्वाइट रियलिस्टिक प्रॉब्लम, क्योंकि देखो बच्चों, छोटे छोटे बिजनेस को है ना नहीं पॉसिबल कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करे, अपडेटेड रहे, एकदम लेटेस्ट मशीनरी मार्केट में आया वो यूज करे, अडॉप्ट करे, नहीं पॉसिबल। आप बिजनेस करो ना, आप बिजनेस मत करो, बिजनेस तो बाद में करो। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपका छोटा सा बिजनेस है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हुए स्टार्ट करके, और ठीक है 2 टाइम का अच्छा खासा खा रहे हो, खा पी रहे हो, तो क्या आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हो? नए नए मशीनरी ले सकते हो? ऑब्वियसली नॉट सर। नए मशीनरी की कॉस्ट भी ज्यादा होती है, सेटअप कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है, तो इतना हर बिजनेस को नहीं पॉसिबल। ओके, so the use of low grade technical know-how and skills is resulting in low productivity in many industries। और क्योंकि होता क्या है कि छोटे बिजनेस को हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करना पॉसिबल है नहीं, और क्योंकि वो लो टेक्नोलॉजी मतलब आउटडेटेड, जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसी से काम करते जा रहे हैं, तो उनका प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं लो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा एज कम्पेयर टू बिग कंपनीज, जहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं। फास्ट प्रोडक्शन भी फास्ट हो रहा है, क्वालिटी भी बढ़िया आ रही है, वो इस बिजनेस को पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब समझता है, ऐसा नहीं कि स्मॉल स्केल वालों को पता ही नहीं ऐसी भी टेक्नोलॉजी है, पता होके भी एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, जस्ट अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा पापड़ का बिजनेस है घर पे, और मुझे किसी ने बोला कि एक मशीन है भाई, 25 लाख का मशीन है, एकदम भारी, तू सिर्फ आटा डाल पापड़ बाहर आएगा। अरे अच्छा है, मुझे समझ गया, उसका बहुत फायदा है, लेकिन 25 लाख कहां से लाओ मेरे भाई?
कळतं पण वळत नाही ना, कसं वळणार आहे? ओके, मेरे अगर कस्टमर भाई 10, 20, 50 कस्टमर है जो आजू बाजू वाले और मेरे कुछ रिलेटिव जो खरीदने वाले, मेरा अर्निंग ही 5 लाख रुपए साल का, तो 25 लाख का मशीन 5 टाइम्स 5 साल की अर्निंग कैसे इन्वेस्ट करें? तो ये डिफिकल्टी है। ओके, नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट फाइनेंस। इसी से थोड़ा रिलेटेड पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस नहीं था इसलिए मशीन नहीं ले सके, राइट ना? तो देखो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज सीरियस प्रॉब्लम फेस बाय एसएसआई। वेट, जब तक मैं ग्रीन नहीं करूं आप अंडरलाइन ना करना, ठीक है? ये ब्लू में हर टाइम करते जाओगा, रेड करते टाइम, जब तक मैं ग्रीन ना करूं आप अंडरलाइन ना करना। सो जैसे मैंने बताया, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज सीरियस प्रॉब्लम फेस बाय एसएसआई एंड दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम बच्चों। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज्यादा पैसे लाना डिफिकल्ट टास्क होता है। जनरली एसएसआई बिगिन विद स्मॉल कैपिटल बेस। नॉर्मली बच्चों किसी ने भी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, उसको पूछो कहां से पैसे लाए, क्या बोलेगा? एक तो घर से लाए, रिलेटिव से लाए, फ्रेंड से लाए, दैट्स इट। वो थोड़ी बोलेगा मैंने शेयर से चुकी है। अरे भाई, इतना बड़ा बिजनेस थोड़ी हमारा शेयर से जो करे। तो स्मॉल कैपिटल जो था, जुगाड़ करके थोड़ा सा सेविंग थी, लाके बिजनेस स्टार्ट किया। तो मेनी ऑफ द यूनिट्स इन स्मॉल सेक्टर रेज फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट। दिस यूनिट फ्रीक्वेंटली सफर फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। ओके, सो स्मॉल स्केल सेक्टर इवन कैपिटल मार्केट से पैसे रेस कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट क्या होता है ये तो हम फ्यूचर में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपने शेयर मार्केट वगैरह तो सुना होगा ना, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल में बहुत सारी कंसेप्ट आती है, तो उससे भी पैसे रेस कर सकते हैं। दिस यूनिट्स फ्रीक्वेंटली सफर फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। उनके पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं होता। ओके, तो आई अंडरलाइन दिस वन। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। चलो फाइनली हमने सोच ही लिया हमें बिजनेस करना है, प्रोडक्शन करना है, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना यार। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इज एक्चुअली अ बिग क्वेश्चन। देखो, अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ एसएसआई इज इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। देखो स्टूडेंट्स, एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसमें रॉ मटेरियल के लिए कहां पे डिपेंड, मतलब कहां से रॉ मटेरियल आते हैं नॉर्मली स्मॉल बिजनेस? लोकल एरिया से, राइट? तो देखो, ड्यू टू दैट एसएसआई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल और पे मोर प्राइस टू गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, देखो अभी क्योंकि हमारा स्मॉल बिजनेस है, हम कहीं से इंपोर्ट नहीं कर सकते, या इवन आउट ऑफ स्टेट से भी लाना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब देखते हुए, और क्वांटिटी भी नहीं मंगा सकते ना ज्यादा। चलो मैंने सोच लिया हिमाचल प्रदेश से मंगाऊंगा, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, अरे पॉसिबल है, लेकिन वो क्या बोलेगा 10-20 किलो 50 किलो के लिए मैं गाड़ी नहीं बेचता भाई, पूरा ट्रक 10 टन का ट्रक है, चाहिए क्या? ऑब्वियसली नहीं चाहिए, हम तो स्मॉल स्केल बिजनेस वाले। तो ऑप्शन एक ही है, लोकल एरिया को प्रेफर करो। लोकल एरिया को प्रेफर करो, लेकिन लोकल एरिया में अगर वो मटेरियल शॉर्टेज में है, नहीं मिल रहा है, और शॉर्टेज अगर किसी भी चीज का शॉर्टेज हो जाए तो प्राइस बढ़ जाती है, राइट ना? अभी प्याज, अनियन 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक कुछ भी भाव हो जाते हैं उसके, वही अनियन राइट? 5 रुपए किलो में कभी कभी बेचे जाते हैं, 10, 15, 20, 25, 30। और जब शॉर्टेज क्रिएट होता है मार्केट में, न्यूज फैलती है कि भाई अनियन नहीं मिल रहा है, तो 100 रुपए तक के भाव जाते हैं। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि ये रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन तो चलता रहता है, इट इज भाई बिजनेस है, नेचर है। अगर बारिश टाइम पे नहीं हुई तो बहुत सारी चीजें होती है कि ये तो फ्लक्चुएटिंग होता ही होता है, ठीक है? लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उनके पास रॉ मटेरियल का कंसिस्टेंसी नहीं होता, ठीक है? सो अगर कई बार ऐसा भी करना पड़ता है कि रॉ मटेरियल क्योंकि शॉर्टेज में मिल रहा है ना, तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं मैंगो जूस बना रहा हूं, ठीक है? मतलब मेरा बिजनेस है, मैंगो जूस बना के पैकेज बॉटल में बेचता हूं, लेकिन हुआ ऐसा मैंगोज मिल ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगा? मैंगोज बहुत कम मिल रहे हैं यार, बहुत भाव बढ़ गए, पानी ज्यादा डाल दूंगा। यही होता है ना दूध वाले भैया। अगर आप कभी देखो कि अचानक दूध की क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज होने लग गई तो समझ जाओ भाई पानी ज्यादा पिलाया है। नहीं, भैंस को नहीं ज्यादा पिलाया है उसमें ज्यादा डाल दिया है, क्योंकि शॉर्टेज है भाई। जैसे अभी उसके कस्टमर बढ़ गए, पहले सिर्फ 10 कस्टमर थे और 2 भैंस थी, अब 2 ही भैंस है, लेकिन 25 कस्टमर बोल रहे हैं हमें दूध चाहिए, तो ऑब्वियसली वो सोचेगा ना भाई थोड़ा सा मिक्सचर करके बिक जाएगा। तो ऐसा ही होता है, ठीक है? तो SSI have to compromise on the quantity and quality of raw material और pay more price for good quality of raw material, ठीक है? एक तो ज्यादा पैसे पे करो और अदरवाइज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज लेबर प्रॉब्लम।
तो देखो, मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज रिक्रूट अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स ऑन डेली वेजेस। ओके, देखो बच्चों, नॉर्मली जिसको अपॉइंट किया जाता है जॉब पे वो कौन होते हैं? अनस्किल्ड, मतलब ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। अनस्किल्ड है लेबर लोग, मतलब मेहनत का काम करने वाले अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स। ओके, दिस क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी, हायर एब्सेंटिज्म एंड पुअर जॉब कमिटमेंट। देखो बच्चों, मैंने जिसको अपॉइंट किया वो कौन था? अनस्किल्ड वर्कर, लेबर, या फिर सेमी स्किल्ड है। तो इनका क्या होता है, अगर वो अनस्किल्ड आदमी तो प्रोडक्शन की क्वालिटी उसकी लो ही रहेगी ना। उसका काम क्या है भाई? मेहनत का। उसको बोलो ये उठाओ वहां पे डाल दो, यहां से उठाओ वहां पे पटक दो, ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे कुछ अच्छा काम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और एब्सेंटिज्म भी बहुत होता है, और उनका कमिटमेंट, उनको कुछ लेना देना नहीं होता। क्योंकि दूसरी चीज ये क्या, आप पेमेंट कैसे कर रहे हो? डेली वेजेस दे रहे हो। अगर आप डेली पे कर रहे हो तो वो थोड़ी आपको कमिटेड है कि मैं आपके साथ अगले 5 साल 10 साल काम करूंगा। अगर आप डेली 500 रुपए दे रहे हो, उसको कोई मिल गया डेली, चल मैं तुझे 700 रुपए दूंगा, वो निकल जाएगा। लॉजिकल है, ठीक है। तो ये एक लेबर प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या है भाई। द वेजेस आर लो ड्यू टू फाइनेंशियल लिमिटेशन विच इन टर्न इनटू लेबर डिससेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज लेबर टर्नओवर। देखो, हमारा बिजनेस तो छोटा है, और क्योंकि हमारा बिजनेस छोटा है, लिमिटेशन है भाई, हम ज्यादा पेमेंट नहीं दे सकते। तो हम ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए लेबर डिससेटिस्फाइड होता है, और इसकी वजह से लेबर टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है। सर लेबर टर्नओवर मतलब क्या? लेबर बेचना? अरे नहीं नहीं नहीं, लेबर का ज्वाइन करना और छोड़ना, इसे बोलते हैं लेबर टर्नओवर। तो ये रेशो बढ़ जाता है, मतलब फास्ट, ज्यादा दिन टिकते नहीं लोग, ज्वाइन करते छोड़ देते, ज्वाइन करते छोड़ देते, ऐसा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर शिफ्ट एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी मेक एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्रीज अनअट्रैक्टिव एंड टैलेंटेड वर्कफोर्स डज नॉट ऑप्ट फॉर सच जॉब। क्योंकि देखो, इनकी शिफ्ट भी अलग अलग है, कभी भी काम पे बुलाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है काम पे। ओके, तो ये सब अगर देखा ना, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बाद ज्यादा सैलरी वगैरह भी नहीं दे सकते। तो इसलिए जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो टैलेंटेड वर्कफोर्स है ना, वो कभी नहीं जाता स्मॉल स्केल बिजनेस के बाद, वो हमेशा बड़े कंपनी को ही रेफर करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली पैसे कमाना चाहते हैं, टैलेंटेड है तो पैसे का तो सोचेगा ही ना, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केटिंग प्रॉब्लम। अब मार्केटिंग प्रॉब्लम क्या है? मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एज इट जनरेट रेवेन्यू। हाँ, ये बात तो है, मार्केटिंग का बहुत इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कुछ ये शर्ट वेयर किया है, मैंने वॉच वेयर की है, मैंने माइक यूज कर रहा हूं, तो ये जो भी प्रोडक्ट जहां से भी आए हैं, कहीं ना कहीं मार्केटिंग का इफेक्ट है। अरे मैंने ऐड देखा था, ये माइक बहुत अच्छा होता है टीचिंग के लिए, लेकर आया मैं, ठीक है। कहीं पे तो भी देखा था ये कपड़ा बहुत अच्छा होता है, ये अगर वियर करो तो से अच्छा फील होता है, ठंड नहीं बचती एंड सो ऑन, इसलिए ये ड्रेस लेकर आया। तो ये सब चीजें मार्केटिंग का डेफिनेटली इफेक्ट होता है। जैसे मार्केटिंग बढ़ती है वैसे रेवेन्यू भी बढ़ता है, ठीक है। सो इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड रिक्वायर थ्रू रिक्वायर थorough अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। इन मोस्ट केसेस मार्केटिंग इज वीकर एरिया ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। ओके, देखो बच्चों, होता कैसे है कि मार्केटिंग करने के लिए पहले तो आपको कस्टमर की नीड समझना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर को वो प्रोवाइड करना है। लेकिन बहुत बार होता है कि स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए मार्केटिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और वो मार्केटिंग ज्यादा कर भी नहीं पाते। अगर मैंने सोचा कल, भाई मेरा छोटा सा क्लास है, और मैंने सोचा कल क्या करते हैं हम पूरे महाराष्ट्र में जितने न्यूज़पेपर है सही सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट दे देते अपने क्लास की, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। कितना कॉस्ट लगेगा भाई? इतना कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगा। अगर मेरा बिजनेस स्मॉल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो डेफिनेटली यही होगा ना इंडस्ट्री में भी, बिजनेस में भी, ठीक है। तो देखो, these SSI have to depend excessively on middlemen who at time exploit them by paying low price and delayed payments. तो इनको डिपेंड किस पे रहना पड़ता है? मिडलमैन, जिसके ये भी बोला जाता है दलाल, ब्रोकर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोकर भी डिपेंडेंसी होती है, और जब ब्रोकर भी डिपेंडेंसी होती है ना, तो वो भी आपको छोड़ता नहीं है ओके, वो भी पैसे ज्यादा लेता है, चार्जेस भी ज्यादा लेता है, और बहुत बार डिले हो जाता है पेमेंट में भी। So further, direct marketing may not be feasible for a small business firm as they lack the necessary infrastructure. और डायरेक्ट मार्केटिंग भी पॉसिबल है ना, हर एक कस्टमर तक पहुंचने के लिए सेल्समैन, वो टीम, एग्जीक्यूटिव टीम, ये सब तो नहीं कर सकते स्मॉल स्केल में। सो मार्केटिंग प्रॉब्लम इज वेरी बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ज्यादा कमा नहीं पाते स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज नेसेसरी फॉर एसएसआई टू स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ एंड फिनिश गुड्स। ओके, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल लाना है तो चार्जेस लगेंगे, और इवन गुड्स बनाने के बाद सेल करना है तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट टू फैक्ट्री एंड
फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू कंज्यूमर। तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज़्यादा करके अवेलेबल नहीं होती स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास, तो उनको रॉ मटेरियल जो है मार्केट में वो फैक्ट्री तक पहुंचाना डिफिकल्ट है। और इवन फिनिश गुड्स अगर बनवा भी लिया, रेडी भी हो गया, तो बनने के बाद फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचना भी डिफिकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिकनेस। prevalence of sickness in small industries has become a point of worry to both the policymakers and entrepreneur. Okay, सिकनेस बच्चों, इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होता है? देखो इंसान बीमार होता है ये तो पता है, सर बिजनेस कैसे बीमार होता है? बिजनेस लॉस में चल रहा है ना, दैट इज इलनेस। ठीक है, सिकनेस। तो प्रीवैलेंस ऑफ सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्री मतलब अगर कंटिन्यूसली लॉस होता रहा तो बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि हम ज्यादा दिन बिजनेस रन नहीं कर सकते। द कॉज ऑफ सिकनेस आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और बिजनेस अगर लॉस में है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो इंटरनल प्रॉब्लम बोले तो क्या, एक तो हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, मैनेजरियल टैलेंट वगैरह नहीं है, मार्केटिंग स्किल अच्छी नहीं है, साथ साथ पेमेंट भी डिले हो रहा है। एक्स्ट्रा मतलब कस्टमर को दिया तो वो टाइम पे पेमेंट देता है नहीं। शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल तो ऑलरेडी कम है क्योंकि बिजनेस छोटा है, लोन ज्यादा करके नहीं मिलता स्मॉल बिजनेस के पास, गिरवी रखने के लिए भी प्रॉपर्टी नहीं होती, एंड लैक ऑफ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। और साला हमारे प्रोडक्ट भी ऐसा फेमस नहीं ना कि सब लोग डिमांड करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कोई नहीं जानता ज्यादा। ठीक है, सो डिमांड भी कम है सब करके। सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। हायर कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन, पावर एक्वायर करना, लोड शेडिंग, फ्रीक्वेंट पावर कट, इरेगुलर सप्लाई पावर, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, राइजिंग पावर चार्जेस बैडली अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। सो देखो बच्चों, ये तो नॉर्मल पॉइंट है। इवन आपने बहुत जगह पे ऐसा होता है ना कि सैटरडे को, सिंपल सा एग्जांपल दे तो सैटरडे को MIDC वगैरह बंद होती है बहुत बार, डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस। सैटरडे को क्यों बंद होती है? पावर सप्लाई शॉर्टेज। और तो वो तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बंद रह रहे हैं MIDC में, तो ये तो छोटे बिजनेस का तो सवाल ही नहीं आता। सिंपल है, लाइट गई क्या करेंगे? वेट करेंगे अभी आएगी। लोड शेडिंग जब खत्म हो जाएगी, पावर आ जाएगा तो काम शुरू करेंगे। ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह भी होता है बहुत बार, अचानक से हाई पावर आ जाती है इलेक्ट्रिक लाइट आने के बाद, तो ये सब प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। लास्ट इज ग्लोबल कंपटीशन। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटेड अबव, ये तो सब देख लिए, स्मॉल बिजनेस आर फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ LPG पॉलिसीज बीइंग फॉलो बाय सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। बच्चों अब ये LPG क्या है पता है आपको? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बच्चों आपने सुना होगा, इवन आवर प्राइम मिनिस्टर सेड वसुदैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया ही हमारा घर है। ओके, हे विश्वची माझे घर वगैरह असं डिफरेंट ट्रान्सलेशन आहे त्याचं। नाउ द पॉइंट इज, ये रियलिटी बन चुका है। ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल सोचा मुझे बिजनेस न्यूयॉर्क में स्टार्ट करना है, कहना है ऑफ कोर्स आई कैन, मैं गया वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। कोई लंदन का पर्सन है, उसको इंडिया में आके बिजनेस स्टार्ट करना है, कर सकता है। यस, तो हो क्या रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई भी कहीं पे भी परचेस कर सकता है, कहीं पे भी जाके सेल कर सकता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बिजनेस बाजू वाले के साथ नहीं है, सिर्फ पूरे वर्ल्ड वाइड कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन है। कोई भी किधर भी प्रोडक्ट बेच सकता है, सेल कर सकता है, तो ग्लोबल कंपटीशन हो जाती है और उनके सामने डटे रहना या फेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दीज आर द प्रॉब्लम फेस बाय SSI। हम नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट एपिसोड में, सॉरी लास्ट एपिसोड रहेगा हमारा, स्टेप्स देखेंगे हम कि SSI सेटअप करना है। चलो ये सब कुछ होने के बाद हमने प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, लेकिन फिर हमने ठान लिया कि हमें खुद का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करना ही करना है। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स रहेंगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। नमस्ते, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।